हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको फॉलिकुलर स्टडी जो होती है उसको किस तरीके से समझना है ये बताने वाली हूँ। तो जिन को आईयूआई या फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट या फिर प्रेगनेंसी रुकने के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं फॉलिकुलर स्टडी जो होती है वो किस तरीके से होती है और उसको घर पे किस तरीके से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है फॉलिकुलर स्टडी। तो ये जो साइकिल है वो फर्स्ट साइकिल है, यानी कि फर्स्ट टाइम स्टार्ट की है फॉलिकुलर स्टडी। तो ये हमारी पहला पीरियड है जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था। तो ये डेट होती है जब हम डॉक्टर के पास कंसल्टेंट के लिए जाते हैं। तो ये डे ऑफ साइकिल यानी कि हमारी पीरियड का कौन सा दिन चल रहा है वो लिखा होता है यहाँ पे। तो डे 12 है और राइट ओवरी यानी कि राइट जो ओवरी होती है हमारी, उसमें एक रिलीज़ हुए हैं या नहीं और उसकी साइज़ से लिखी जाती है। तो मेरे ओवरी में 20 और 16 ऐसे दो एग रिलीज़ हुए थे राइट में, और लेफ्ट में कोई भी एग नहीं है। तो 20 और 16 ये साइज़ एकदम परफेक्ट है एग्स की। और ये ETMM यानी कि एंडोमेट्रियम थिकनेस होता है, तो उसकी साइज़ यहाँ 7 mm लिखी हुई है। तो ये एग की साइज़ परफेक्ट हो चुकी है अब रप्चर होने के लिए। तो इसलिए उसके बाद HCG जो इंजेक्शन है वो मुझे प्रिस्क्राइब किया था, जो मेरा 5 तारीख को डे 13 था। तो 13 को ये जो पहला वाला एक 20 साइज़ थी, तो ये बाद में 22 हो गया, और जिसका 16 था वो 20 हो गया, यानी कि साइज़ और ज़्यादा मैच्योर हो गई। तो बाद में मुझे ये वाला इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया, ठीक है, और ये मेडिसिन मुझे लेने को बोला था। तो ये रही मेरी फर्स्ट साइकिल की फॉलिकुलर स्टडी। उसके बाद ये सेकंड साइकिल की फॉलिकुलर स्टडी है। तो इसमें इंडस जो टैबलेट है वो मुझे लेने को कहा गया था पूरे मंथ के लिए ये ट्रीटमेंट के बाद। और उसके बाद में डे 9 पर चेक किया गया था। तो राइट ओवरी में कोई भी एग नहीं था और लेफ्ट ओवरी में 25 mm का एक एग रिलीज़ हुआ था। यानी कि जैसे बताया जाता है कि महीने को जो मेंसेस आते हैं हमारे पीरियड, तो 1 महीने में राइट ओवरी जो है वो एग रिलीज़ करती है और उसके नेक्स्ट महीने में लेफ़्ट ओवरी एग रिलीज़ करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले महीने में राइट ओवरी में एग रिलीज़ हुआ था और उसके अगले मेंसेस के बाद राइट ओवरी में एग नहीं था, लेफ़्ट ओवरी में रिलीज़ हुआ। एंडोमेट्रियम जो थिकनेस है वो 7 mm हो चुकी थी। तो यहाँ भी मुझे HCG इंजेक्शन ये एग को रप्चर करने के लिए लगाया गया था, ठीक है। मैंने ये 2 ही साइकिल बस की ट्रीटमेंट, उसके बाद मैंने छोड़ दी। मुझे जान पे आया था, क्योंकि मेरा हर बार ऐसे ही होता है, जब मैं ट्राई करती हूँ तो तब मुझे ट्राई नहीं होता, जब मैं परेशान होकर छोड़ देती हूँ उसके 2-3 महीने के अंदर ही मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ये 2 के बाद मैंने छोड़ दिया था ट्रीटमेंट 3 महीने तक। कोई भी देख सकते हैं आप, ये पूरा खाली है। तो उसके बाद ये 9/1/21 का है, और उसके बाद यानी कि ये 2021 की रिपोर्ट है जनवरी की। तो उसके बाद में मई में 2021 के ही मुझे कंसीव हो गई थी मेरी बेबी गर्ल। तो 3 महीनों बाद ही मैंने कंसीव कर लिया ये बंद करने के बाद। तो आप समझ गए होंगे ये फॉलिकुलर स्टडी। तो इसलिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ना कि आप प्रेगनेंसी की तरफ ही अपना ध्यान बनाए रखें। आपको
उससे ध्यान अपना हटाना है, ताकि आप बेबी के लिए इंटरकोर्स कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तब आपको तुरंत ही कंसीव हो जाएगा। जब आप उसके ही पीछे पड़ जाओगे कि मुझे कंसीव करना है, तो आपको कंसीव नहीं होगा। चाहे आपके 2 एग रिलीज़ हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, लेकिन वो सभी एग जो है वो वेस्ट हो जाएंगे, कंसीव आप नहीं कर पाओगे। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।